Hello, sixth grader. Welcome to science class. Now we will begin with chapter 5, next part. In previous we have read out about threshing कि threshing कैसे होती है, यानी कि उसको एक ड्रम के ऊपर कनक के जो पूरा एक बंडल बनाया जाता है और उसको मारा जाता है और उससे दाने अलग किए जाते हैं। और आजकल जो है आजकल थ्रेशिंग जो ज़्यादा होते हैं तो वो मशीन थ्रू भी होने लगी, थ्रैशर बोलते हैं उस मशीन को। उसके बाद हमारा आता है सीव। अब सीविंग में क्या होता है, सीविंग में होता है कि मेथड, इट इज़ द मेथड यूज टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर which are of different sizes. For example, undesirable materials are separated from the grains by using a sieve. The fine particles pass through the sieve while bigger particles remain on sieve. A similar process is employed when wheat flour is passed through the sieve so as to remove chaff. यानी कि इसका मेथड होता है कि छानना। सीव का मतलब होता है छानना, किसी चीज़ को छानना, यानी कि सीव यूज़ करें, छननी लेके उससे उसको सेपरेट कर रहे हैं, सेपरेशन कर रहे हैं सीव से। सीव का मतलब होता है छानना, छनना जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम छानते हैं। वही है कि उसमें जो उस अकॉर्डिंग जिसका मटेरियल जितना होगा, जैसे कनक है उसके लिए कैसी वो चाहिए होती है छानना, या वो कैसा होता है, बड़ा चाहिए छोटा चाहिए, जो जिस साइज़ का भी चाहिए पार्टिकल्स रिमूव करने के लिए, और वही साइज़ लिया जाता है। उसके बाद जैसे कि हम लोग करते हैं, जैसे आपने अपनी मम्मा को देखा होगा, आपकी मम्मा कई बारी आटा छानती है तो उसमें जो नीचे किससे छानती है, सीव बोलते हैं छनना से छानती है। वो छनना से क्या होता है, जो ऊपर का जो मोटा मोटा जो सारा का सारा जिसे हम छान कहते हैं वो रह जाता है, और जो आटा होता है जो बारीक बारीक वो अपना गूंदने के लिए रेडी होता है। तो इसे हम सीव कहते हैं। सीव हम कहते हैं छानने को, और उसके प्रोसेस जो हम उसको सेपरेट करेंगे, मोटे दानों से छोटे दाने अलग करेंगे, या मिट्टी के स्टोन वगैरह से छोटे। उसके बाद हमारा आता है विनोइंग का मतलब हवा से चलने वाला। ब्लो होता है हवा चलना, और विंड का मतलब होता है हवा, तो हवा चलना। तो दिस मेथड इज जनरली यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट हस्क फ्रॉम द grain. It is a method. In this method, the wheat grain containing husk are allowed to fall down from some height. When the wind is blowing, the lighter husk particles are carried away by wind and form a separate heap away from that of heavier grain. This process is known as winnowing. यानी कि एक तरीका जो फार्मर यूज़ करता है ये इस तरीके से, जैसे एक बड़ा सा पंखा लगाएंगे, जिसे हम फराटा भी बोलते हैं, बड़ा सा पंखा लगाएं फैन ओवर, और उसके बाद एक ड्रम में या किसी भी बर्तन में उसको दानों को फेंकना, ऊपर ऊंचाई से फेंकना स्टार्ट करना। और उसके बाद क्या होता है, जो उसके लाइटर पार्ट्स होते हैं, जैसे कोई तिनका या कोई ऐसा चीज़ होती है, तो वो दूर जाके गिरता है, और जो दाने हैवियर होते हैं सो दे कैन बी मस्ट इकट्ठ, मतलब वो इकट्ठा हो जाते हैं एक जगह पे नीचे, और जो हैवी जो लाइटर पार्ट होता है उसका वो सेपरेट हो जाते हैं। यानी कि जो उसका जो भी थोड़ा सा स्टोन होते हैं, या छोटे हल्के पत्थर होते हैं, या मिट्टी होती है, या कोई हल्का सा छिलका होता है, वो निकल जाता है उससे। दिस मेथड इज़ आल्सो यूज्ड इन फ्लोर मिल्स, आटा चक्की, टू सेपरेट हस्क। आपने कई आटा चक्की में भी देखा होगा कि उन्होंने भी कई ने ये मशीन लगा रखी है। उससे क्या होता है, इस प्रोसेस से सारा का सारा जो गंद होता है वो निकल जाता है। जो हमारा साफ दाने होते हैं, जो जिन्हें हम यूज़ कर सकते, जिन्हें हम खा सकते हैं, वो बच जाते हैं, और उसको हम फिर उसको आटा पीसा जाता है उसका ग्रेन्स का। सेपरेशन ऑफ इनसोल्यूबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड, यानी कि वाटर यानी कि पानी, लिक्विड यानी कि पानी में से इनसोल्यूबल वाटर्स को सेपरेट करना। अब उसका क्या मेथड होता है, दिस मेथड इज एप्लीकेबल व्हेन द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर हैव द डिफरेंट डेंसिटीज, solids are which are insoluble and are heavier than other substances can be separated by sedimentation followed by decantation। यानी कि
इनसॉल्यूबल, जो पानी का जो भी मेथड होता है हर चीज़ का अलग अलग होता है, उसकी डेंसिटी यानी कि उसके भार पर निर्भर करता है, उसकी डेंसिटी क्या है, यानी कि सॉलिड है, लिक्विड है, भारी है, हल्का है, तो इसके तरीके से उसको करते हैं। तो इसको सेपरेटेड बाय सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। अब सेडिमेंटेशन फर्स्ट है। सेडिमेंटेशन इज द प्रोसेस इन विच हैवियर पार्टिकल्स of an insoluble solids in a liquid settle down. The particles that settle down are called sediments, and the clear liquid above the sediments are known as सुपरनेंट लिक्विड। यानी कि सेडिमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें भारी चीज़, जो भारी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, लिक्विड में नीचे बैठ जाते, सेटल डाउन यानी कि नीचे बैठ जाते हैं, और जो सेटल डाउन पार्टिकल्स होते हैं उसे हम कहते हैं सेडिमेंट्स, और जो क्लियर लिक्विड जो ऊपर होता है सेडिमेंट्स के उसको हम कहते हैं सुपरनेंट लिक्विड। उसके बाद हमारा आता है डिकेंटेशन। डिकेंटेशन क्या होता है? डिकेंटेशन इज द प्रोसेस of pouring out the liquid without disturbing the sediments. It is also used to separate the mixture of two immiscible liquids. If a solid dissolve in a liquid, decantation cannot be used to separate them. Decantation एक ऐसा प्रोसेस है जो कि लिक्विड में उसको हिलाए बिना, डिस्टर्ब किए बिना उसको सेडिमेंट्स को यूज़ होता है। और ये इसलिए भी यूज़ होता है, दो इमिसिबल जो लिक्विड्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए। इफ़ ए सॉलिड डिसॉल्व इन ए लिक्विड, डिकेंटेशन कैन नॉट बी यूज टू सेपरेट देम। अगर सॉलिड डिसॉल्व हो जाता है लिक्विड में तो वो सेपरेट करने के लिए डिकेंटेशन यूज्ड नहीं होगा। उसके बाद हमारा आता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है हमारा? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग